रखेंगे। अब गुस्ल का तरीक़ा क्या होगा, आप हमाम में दाखिल हुए, चाहे पानी बकेट में हो, चाहे रनिंग वाटर हो, आपके शावर से आता हो या कोई और ज़रिए से आता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें आजकल होती हैं। शावर के अलावा भी दीवारों में से पानी निकलते हैं आजकल, नीचे से ऊपर तक सिस्टम होता है और पूरे आंग पे पानी उड़ता है। आदमी कांच के होते हैं जनरली, अंदर चला जाता है और उसमें से पूरे पानी निकलते हैं। बहरहाल मुख्तलिफ़ चीज़ें अल्लाह ने दे रखी है लोगों को, तो लोग इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल जो भी हो, आप 3 बार वो करेंगे। अपनी शर्मगाह या जो वजह बनी है आपकी गुस्ल की, वो ग़िलाज़त को आप ज़ायल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप वज़ू करेंगे जिस तरह से वज़ू होता है। अब तहारत बैतुल ख़ला में जाने की दुआ हुआ मैं नहीं सिखाऊंगा, पहले हो चुका, 2-3 हफ़्ते पहले जाने का वो सब पूरा रफ़ा हाजत के मसाइल हो चुका है, तो लिहाजा मैं इसलिए वो बात नहीं रख रहा हूँ, वरना फिर उसको ऐड करेंगे तो कई चीज़ें इजाफा हो जाएंगी, बहुत मुश्किल होगा मुझे समझाना आप, ठीक। तो फिर आप अंदर चले गए, आपने जो वज़ू किया जैसा वज़ू होता है, ठीक है, चाहे तो पैर साथ धो ले या बाद में आखिर में, ताकि छींटे उड़ने का डर है तो आखिर में धो ले, ठीक है। उसके बाद जब वज़ू का हो गया मामला, तो उसके बाद आप सर को धो लें अच्छे से, ताकि गुस्ल जनाबत है तो जड़ों तक पानी चल जाए। उसके बाद सीधे तरफ भिगा ले, मतलब शावर है तो आप इधर से शुरू करें फिर इधर आ जाए, ठीक, मतलब सीधे तरफ पहले वो कर ले, ताकि सुन्नत भी अदा होती है और पानी गिर रहा है तो जाहिर सी बात है किसी एक तरफ डालना नहीं है, सिर्फ एक तरफ होना है आपको, तो सीधे तरफ हो जाए, उल्टे तरफ हो जाए और पूरे आंग को मल ले। और उन मकामात को ख़ास तौर से जहाँ हो सकता है पानी ना जाए, बगल हो सकते हैं, नाफ हो सकती है, इसी तरह शर्मगाह का पिछला हिस्सा हो सकता है, घुटने का पिछला हिस्सा हो सकता है, बैठ कर नहा रहे हैं, या मुख्तलिफ़ पोजीशंस के अतबार से मुख्तलिफ़ आज़ा हो सकते हैं सूखी रह जाए, उनका आप ज़रूर ख्याल रखें और उनको धो लें। औरतें हों बहुत घने बाल हो, जिसने वो प्लेट वाली चोटियाँ डाली रखी हो जो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अगर 3 बार भी पानी डाल ले तो इंशाल्लाह उनके लिए किफ़ायत कर जाएगा। सहूलत हो तो बहुत अच्छी बात है, धो ले, ना हो तो बहरहाल उनके लिए ये सहूलत बहरहाल शरीयत ने बहरहाल दे रखी है, और पूरा जिस्म जो है वो कर ले मुकम्मल। ये बहरहाल गुस्ल के ताल्लुक़ से कुछ बातें थी। बहरहाल इस